जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों अभी जैसे मैंने कल कहा, एक एक रैंक का जो है हमारे जो जेसीओ जवान का जो है जेसीओ एंड अदर रैंक्स का पेंशन शुरू से जो है बात करेंगे। कल मैंने कहा था कि लिबरलाइज्ड का करेंगे पहले। ये लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर कौन है? ये लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर वो है कि जो इस देश के लिए अपना जान जिन लोगों ने कुर्बान किया, जिसको अंग्रेजी में मार्टायर बोलते हैं, हिंदी में शहीद बोलते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री साहब जब भी बात करते हैं ना, कोटि कोटि नमन करता हूं मैं, कोटि कोटि नमन करता हूं उन वीरों को, उन वीर नारियों को। ये वीर नारी है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर। वो वीर नारी जो है 1996 तक, यानी कि 5वें पे कमीशन तक क्या पेंशन ले रही थी, और 5वें पे कमीशन के बाद कैसे मतलब उनका चेंज हुआ, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि 1996 में जब पे कमीशन आया था, उस टाइम सबके लिए पेंशन बराबर कर दिया था। लेकिन 2001 के बाद जब सर्कुलर 282, ये सर्कुलर याद रख लेना आप लोग, सर्कुलर नंबर 282, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, नेट में भी नहीं मिलेगा और पीसीडीए का साइट में भी नहीं मिलेगा। ये सर्कुलर 282 जो है, इसमें जो हमारे एयरफोर्स का छोड़ो, आर्मी का जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच तक ग्रुप था पहले, यानी कि ए से लेके एच तक। जब सर्कुलर 282 जब निकला था, सिर्फ जी और एच को जो है ई ग्रुप में लेके आया, बाकी सबको जो है ए बी सी डी ई एफ तक जो है जितने भी ग्रुप थे सबको जो है एक ग्रुप बना दिया था। फिर इन सबका जो है, चाहे आप जितने भी सर्विस करो, हम आज बात करेंगे सिपाही की। सिपाही चाहे वो 2 साल का सिपाही हो या 1.5 साल का या 15 साल का या 20 साल का, सिपाही मतलब सिपाही। ग्रुप बी से लेके एफ तक जितने भी सिपाही थे सभी को जो है एक ग्रुप बनाया, बना के सबका एक ही पेंशन है। जो भी शहीद परिवार है सबका एक पेंशन, उसमें 2 साल वाले के कम, 10 साल वाले के ज्यादा, ऐसे नहीं। इससे क्या हुआ, 1996 में जो पेंशन मिलता था 1275, ये 1275 से लेके जो है जो सिपाही है, 2 साल का सिपाही जो शहीद हुआ, चाहे वो 46 लड़ाई में हो या 48 का या 62 65, किसी भी टाइम अगर इस देश के लिए अपना जान दिया है तो उसका पेंशन जो है 1275 से लेके उस वीर नारी को जो है, असली वीर नारी वही है, उस वीर नारी को जो है 2980 रुपए कर दिया था। 2985, सॉरी 2985, यानी कि 1275 कहाँ है, 2985। वो 2985 क्या है? वो 2985 जो मैक्सिमम ऑफ द स्केल, जो सिपाही का सबसे लास्ट पेंशन जो है कलर सर्विस का, वो जो है वो उस परिवार को दिया था फैमिली पेंशन के तौर पे। ये जो मैं बता रहा हूं अभी आपको 96 से लेके 2006 तक। फिर उसके बाद जो है छठा पे कमीशन में इनके लिए अलग टेबल बनाया। ये स्पेशल फैमिली पेंशन और शहीद फैमिली पेंशनर का जो है अलग से बनाया, क्योंकि जो स्पेशल फैमिली पेंशनर कौन है, स्पेशल फैमिली पेंशनर जिनके जो है डेथ सर्विस के दौरान कोई एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो,
उनको जो है मतलब जिसको बोलते हैं एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, इन लोगों को जो है स्पेशल फैमिली पेंशन नाम पे पहले इनको भी 1275 मिला था, इसको हटा के चाहे मतलब कितना भी लेंथ ऑफ सर्विस हो, एक सिपाही का है 2550, यानी कि डबल कर दिया था 96 से लेके 2006 तक। अब यहां तक आपको मतलब अच्छी तरह याद रखना चाहिए, ये सर्कुलर नंबर 282। उसके बाद जो है पहले वार ओपी निकला, छठा पे कमीशन से पहले जो है, सॉरी छठा पे कमीशन आने के बाद वार ओपी और छठा पे कमीशन दोनों के बीच में एक सर्कुलर निकला था बैटल कैजुअलिटीज वालों का, वो 2012 से दिया था, उसमें लेंथ कर दिया था, लेंथ वाइज मतलब सर्विस लेंथ बनाया, वही सबसे बड़ा गलती वही हुआ। लेकिन यहां पे क्या किया, सर्कुलर 560 बाद में निकला, ये जब सर्कुलर 560 जब बाद में निकला था, चाहे क्वालिफाइंग सर्विस जितना भी हो आपका, सिपाही रैंक का जो है BCDEF ये सबको जो है वही ग्रुप में लेके आया, और वही ग्रुप में लेके आने के बाद 10,250 सबके लिए एक जैसे किया, जो मतलब मैक्सिमम ऑफ द स्केल। आप लोगों को मालूम होगा कि सर्कुलर 568 में एक सिपाही का जो है मिनिमम फिटमेंट के आधार पे 5,125 दिया, तो 5,125 का डबल हो जाता है 10,250। ये इसके लिए कोई लेंथ ऑफ सर्विस नहीं था, सबके लिए एक ही दिया। लेकिन जब ओआरओपी टेबल निकला था, यही से जो है इनके साथ नाइंसाफी शुरू हुआ। इसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा शहीद परिवार जो है सिपाही के रैंक में जो है ना 6-7 साल या 8 साल सर्विस के अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जैसे ट्रेनिंग सेंटर से आने के बाद सबसे पहले वहीं डाल देते हैं, और इसलिए जो है ज्यादा शहीद जो है सिपाही रैंक में जो है 8 साल से कम सर्विस वाले ज्यादा होते हैं सिपाही रैंक में। तो हमने जो है 8 साल का जो है एक सिपाही का हमने लिया है वारओपी 1 टेबल में। वारओपी 1 टेबल के हिसाब से 8 साल का जो सिपाही है वाई ग्रुप का, उसको जो है 12,370 रुपए दिया, 12,370। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द स्केल जैसे पहले जो दिया था वैसे मैक्सिमम ऑफ द स्केल वारओपी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये सवाल किसी ने नहीं उठाया। अभी सारे संगठन वाले है ना हल्ला मचा रहे हैं, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8, फलाना ठिकाना सब कुछ बात कर रहे हैं ना। ये रोज टेबल निकालने वाले जो भी ग्रुप है, नायब सूबेदार का इतना कम हो गया, सूबेदार का इतना कम हुआ, मतलब एक्स ग्रुप का वाई ग्रुप का, रोज सुबह से लेकर शाम तक यही टेबल दिखाते हैं, जैसे ये मदारी खेल दिखाता ना वैसे दिखाते हैं, सच्चाई सामने नहीं लेके आते हैं। जो हुआ है उसके बारे में पहले बात करो। अच्छा, जो मतलब 2014 से जो है इनको मैक्सिमम ऑफ द स्केल मिलना चाहिए था, और ये मैक्सिमम ऑफ द स्केल क्या है कि उस रैंक का जो है हर एक रैंक का जो है मैक्सिमम कलर सर्विस होता है। एक सिपाही का कलर सर्विस जो है 20 साल, तो मैक्सिमम ऑफ द स्केल जो है 13,750 सिपाही रैंक का, और ये 13,750 नहीं दिया, इनको दिया था 12,370। चलो दे दिया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 2.57, तो 12,370 जो पेंशन ले रहे थे ना, वो वीर नारी को जो है 7वें पे कमीशन के अनुसार 31,791 यानी कि 31,791
91 पेंशन, बेसिक पेंशन, उसको फिक्स किया गया था 7th पे कमीशन में। अभी वारओपी 2 में मैक्सिमम ऑफ द स्केल के हिसाब से इस औरत को मिलना चाहिए था 39,538 मैक्सिमम ऑफ द स्केल के हिसाब से। पहला वारओपी में भी नहीं दिया। अब पहला वारओपी में कम से कम जो है 10,250 से किया था 12,370। अब सेकेंड वारओपी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हमारे जितने भी नेता लोग, डिफेंस, डीएसडब्ल्यू, सारे लोग जो शहीद परिवार है सिपाही के, उनके साथ इतना मेहरबानी किया पूछो मत। मेरा तो है ना, कहते हैं ना, मैं बता नहीं सकता कि इतना दयालु लोग कहां से निकले। आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है सबसे पहले वहां गया। इतना बढ़िया जो है वो बनाया, क्या बोलते हैं इसको, मॉन्यूमेंट बनाया, यानी कि जो वार मेमोरियल, नेशनल वार मेमोरियल, करोड़ों रुपए खर्चा करके जो वार मेमोरियल बनाया। और जो शहीद परिवार है, इस औरत की, जो इस वीर नारी के पति का नाम, सारे डिटेल्स वहां सब कुछ है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पे जो है नमन किया, सलामी से सब कुछ हुआ। हमने देखा जो 26 जनवरी के जो परेड, हमारे प्रधानमंत्री का जो है भाषण भी सुना है, उनका जो है वार मेमोरियल का जो प्रोग्राम भी हमने देखा। ऐसे जो वीर, जिसने इस देश के लिए अपनी जान दिया है, उस नारी को सेकंड वारओपी यानी कि टेबल नंबर 666 के अनुसार फिक्स किया है 31,714। दोस्तों 31,714। और वो पहले ही ले रही थी, कितना है, 31,791। यानी कि इस वीर नारी को जो है इस देश ने वीर नारी का पेंशन कम किया। ताली बजाना चाहिए ना आप लोगों को, बत्ती जलाओ, ताली बजाओ, मजा नहीं आता। दोस्तों ये नायक सुबेदार मेजर आर्मी कैप्टन का जो टेबल जो बना रहे हैं यूट्यूबर्स, इनको इसके बारे में कोई 1% का ज्ञान है? मैं जानता हूं मेरा वीडियो 200-300 लोगों से ज्यादा नहीं देखते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बाढ़ में जाए सब्सक्रिप्शन, बाढ़ में जाए मेरा मतलब वीडियो देखने वाले की संख्या। लेकिन मैं एक इंसान हूं, आज हम जिंदा है उन्हीं की वजह से, जिन लोगों ने अपना जान दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है हर जगह यही कहते हैं कि मतलब ये देश में हम लोग चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा चौकीदार लोग जो है बॉर्डर पे खड़े हैं, वो अपनी जान दे के हमारी जान बचाते हैं। अपनी जान दे के इस देश को बचाने वाले के साथ ऐसे ही आप लोग जो है रेसिप्रोकेशन करोगे, ये उनको जो आप जो है रेस्पेक्ट ऐसे ही करोगे? ये देशवासियों से मैं पूछ रहा हूं, ये सवाल जवानों से नहीं, इस देश में हर एक नागरिक से मैं पूछ रहा हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्र मतलब हमारे माननीय रक्षा मंत्री हो या कोई एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, यहां तक कि जो सड़क में भीख मांगते हैं ना औरत, उससे भी यही सवाल करूंगा। जिन लोगों की वजह से आप लोग चैन की नींद सो रहे थे, उनके परिवारों के साथ इतना बड़ा नाइंसाफी हर एक वारओपी में हुआ है, इसके बारे में आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि वो तो चला गया ना।
अब कोई और देगा जान और उनके साथ भी नाइंसाफी हम करेंगे? वाह भाई, मेरा भारत महान। दोस्तों ये मतलब आज मैंने एक सिपाही का, वही ग्रुप का, हम तो एक्स ग्रुप के बारे में बात ही नहीं करते, वही ग्रुप का, क्योंकि सबसे ज्यादा फौज में वही ग्रुप है, एक्स ग्रुप नहीं है। इसलिए जब भी मैं बात करता हूं वही ग्रुप के बारे में ही बात करता हूं। ये जो है ना, आप लोगों की जो है दिमाग को घुमाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए रोज 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 टेबल डालते हैं और आपको ये अरियर मिलेगा, वो अरियर मिलेगा, ऐसे ही बात करते हैं। लेकिन असल में जो है, मैं ये कहता हूं कि ये वन रैंक वन पेंशन सबसे पहले हकदार जो है वो है जिन लोगों ने इस देश के लिए जो अपना जान दिया, और बदले में उनको क्या किया कि उनका जो है सेकेंड वॉर ओपी में उनका पेंशन ही कम कर दिया। इसका मतलब थर्ड पे कमीशन में ऐसे ही चलते रहेगा। दोस्तों शर्म आना चाहिए, दोस्तों शर्म आना चाहिए खुद को। मतलब ऐसा है ना, मुझे शर्म आता है। मैं ये कभी कभी ये सोचता हूं कि मतलब जैसे कपिल कहता है ना, मैं भी एक एप्लीकेशन डाल दूंगा कि इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं, और इच्छा मृत्यु का मैं वजह यही बताऊंगा क्योंकि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उन नारियों के लिए, वीर नारियों के लिए जिसके पति ने इस देश के लिए जान दिया। मैं भी एक एप्लीकेशन डालूंगा राष्ट्रपति जी को, वो भी एक हमारे जो राष्ट्रपति है सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक्स सर्विसन, हम हमारे लिए सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति है, और हमारे जो राष्ट्रपति एक महिला है, और एक महिला के दिल में थोड़ा बहुत उनके जो है दयालु दिल होना चाहिए। हम उनको सबसे पहले इच्छा मृत्यु का लेटर हम उन्हीं को भेज देंगे। ये वो भी टेबल बनाते वक्त बात और भी है। ये तो आज मैंने शुरू किया सिर्फ लिबरलाइज्ड से। अभी जितना ये लिबरलाइज्ड के साथ प्रॉब्लम है उतना ही प्रॉब्लम स्पेशल फैमिली वालों के साथ है। आप लोगों को मालूम है सर्विस के दौरान एक्सीडेंट हो जाता, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का मतलब एमटी एक्सीडेंट होता है, कभी कभी क्या है माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारी जो चीज हो जाता है, और उसको जो है एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस करके स्पेशल फैमिली पेंशन मिलता है। एनहांस्ड फैमिली पेंशन नहीं, स्पेशल फैमिली पेंशन। बहुत लोगों को है ना ये डाउट है कि एनहांस्ड और स्पेशल में। एनहांस्ड फैमिली पेंशन वो होता है जो मतलब मरने के 7 साल तक या 67 ईयर्स तक, whichever is earlier। स्पेशल फैमिली पेंशन है वो होता है 60% ऑफ द रैंक पेंशन। और स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन दोनों के लिए क्वालिटी लेंथ ऑफ सर्विस कभी काउंट नहीं होता था पहले। ये करवाया है 2014 के बाद हमारे माननीय मोदी जी का सरकार ने। जिस सरकार ने ये मतलब ये बताया कि हम जेसीओ जवान यानी कि सिपाही हवलदार नायक जेसीओ को मतलब ओआरओपी हम देंगे, जेसीओ जवान को जो है उनके साथ है। बहुत बहुत कुछ बात किया, रिवाड़ी की लेक्चर हमने बहुत सुना, बहुत बार सुना मैंने। उस वीर नारियों को नमन कैसे कैसे नमन किया। और सबसे पहले टेबल नंबर 52 अगर आप देखोगे, सबसे पहले मार खाने वाला यही वीर नारियां है, जिनको मतलब जिनके पेंशन लेंथ ऑफ सर्विस नहीं देखा जाता था पहले। लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से उनका पेट में लात मारा। फिर उसके बाद 2014 फिर 2.57 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो हो गया 2.57 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के हिसाब से जो मतलब 31,791 पेंशन ले रही थी, ओआरओपी 2 में कितना कर दिया 8 साल का जो सिपाही का 31,714। आपने अच्छा निभाया।
माननीय प्रधानमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप आगे से जो है वीर नारी मत बोलना। यह गलती आपका नहीं है, मैं मानता हूं यह गलती हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का या हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह, इनका नहीं है। ये जो है किया किसने? ब्यूरोक्रेट्स ने किया है, और उसके साथ और भी कोई मिला होगा, हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन कम से कम ये तो पूछना चाहिए था, भैया ओआरओपी टेबल निकाल रहे हो, इन वीर नारियों को क्या दे रहे हो? आप लोगों ने पूछना भूल गया, क्योंकि आपके पास बहुत काम है। इस देश को मतलब इस देश को आपकी जरूरत है, तो आपकी वक्त बहुत कीमती होता है। लेकिन जिन लोगों ने जान दिया है ना, उनके लिए अगर आप थोड़ा वक्त निकाल के ये गलती अगर आप सुधारेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। जो मैक्सिमम ऑफ द स्केल आप उनको देख के क्वालिफाइंग सर्विस इसको हटा के 2014 से लेके आज तक जो है उनके साथ जो नाइंसाफी हुआ है, इसको सही करेंगे। ये उम्मीद हमारे आपके ऊपर अभी भी है। कहते हैं ना, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी आप अभी हो, आप हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर हो, जो इस देश को जो है हर दिवाली या कोई भी मतलब होली हमारे जवानों के साथ बिताने में आपको बहुत मजा आता है। और फौजियों का जो है प्रॉब्लम्स आप जानते हैं, तो इसलिए जो है 2014 से लेके आज तक उनके साथ जो भी नाइंसाफी हुआ, यानी कि 2014 तक जिस तरह मैक्सिमम ऑफ द स्केल वीर नारियों को और स्पेशल फैमिली पेंशनर को मिला करता था, वैसे आप दिलाएंगे, और आपको दिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप इस देश के जो है प्राइम मिनिस्टर हो। मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूं, और मुझे यकीन है आप करेंगे, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचता तो। दोस्तों, ये आपको मैंने आज ये लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर के बारे में बोल दिया। अभी मैं आपको जो है कल मैं जो है अगला रैंक मतलब नॉर्मल स्टार्ट करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत सेना की एकता जिंदाबाद, यानी कि भूतपूर्व सैनिक का एकता जिंदाबाद। 20 तारीख को हम दिल्ली में मिलेंगे, और मैं यही प्रार्थना करता हूं सबसे ज्यादा संख्या में लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर्स को आना चाहिए, और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर अपने हक के लिए आवाज आप मंच से खुद उठा सकते हैं। आपको हम पूरा डॉक्यूमेंट हम आपको देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।